इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ तजियाकार भी मौजूद हैं। हम ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी तजियाकार इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहिबा। इरशाद भट्टी साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से भी वाज़ेह और दो टोक पैगाम दे दिया गया है, और जिस तरह से भारत की जानिब से शर्मनाक हमला किया गया गुज़श्ता रात, वजीर आजम का ये जवाब और पाक फौज ने जो गुज़श्ता रात जवाब दिया वो भारत के लिए काफी है। जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर पाक फौज जिंदाबाद और फिर पाक फजाइया जिंदाबाद। पूरी कौम को मुबारकबाद और उन शहीदों और गाजियों को भी सलाम, और उन शहीदों और गाजियों को सलाम जो इस बुज़दिलाना जो हमला है, जो रात की तारीकी में हुआ, दुश्मन ने जो बुज़दिलाना हमला किया और उसमें जो निहत्ते बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद हुए, उनको और उनकी फैमिलियों के साथ इजहार ताज़ियत, और जो इस वक्त भी जान हथेली पर रखकर दुश्मन के मुद्दे मुकाबल खड़े हैं, उनको भी सलाम। और एक ज़रूर बात करना चाहूँगा, गुज़श्ता चंद दिनों से जिस तरह इंडियन मीडिया माज़रत के साथ बकवासबाजी कर रहा था, उम्मीद है अब उनको कोई थोड़ा सा सुकून आ गया होगा, और ख़ास तौर पर काफ़ी सुकून। वो एक एक अजीबो गरीब किस्म का, पता नहीं वो किस नस्ल से वो ताल्लुक रखता है कि उसका पता नहीं मेजर गौरव आर्या उसका कोई नाम है, पता नहीं ऐसे लोग फौज में भी जाते हैं और क्या वो होते हैं। उसको मेरा दिल कर रहा है कि राफेल तैयारे के मलबे के साथ खड़ा करके ऑपरेशन संदूर से एक चुटकी संदूर लेकर उसकी मांग भरूं और उसे कहूं कि ये अब नरेंद्र मोदी की तरफ मुंह करके कहो कि एक चुटकी संदूर की कीमत जान गए, और नरेंद्र मोदी बाबू अब ठंड पड़ गई होगी, बकवासबाजी की इंतहा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतनी हिम्मत भी ना हुई कि आगे आकर लड़ते और आगे आकर ये हिम्मत दिखाते। अभी भी सरप्राइज बाकी है, अभी भी इंशाल्लाह करारा जवाब का अगला हिस्सा बाकी है, तो ठंड पड़ जाएगी। दूसरी बात कि शहबाज शरीफ साहब ने अच्छी तकरीर की। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मेरे वजीर आजम हैं, और जब मुकाबले में भारत हो तो कोई पीटीआई नहीं, कोई तहरीक इंसाफ नहीं, कोई पीपल्स पार्टी नहीं, कोई मुस्लिम लीग नहीं, हम पाकिस्तानी, और 25 करोड़ लोग अपनी फौज के पीछे खड़े हैं। और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, उन्होंने अच्छी तकरीर की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके साथ मिलकर जो कुछ हुआ है, जो कुछ आगे होगा, उस सारे को भुलाकर इस वक्त उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, अपनी फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए। और वैसे तो 99% हम मुत्तहिद हैं इस मामले में, लेकिन फिर भी एक वाज़ेह मैसेज देना चाहिए दुश्मन को, बुज़दिल दुश्मन को, कि अब हम इकट्ठे हैं, और जब भी आओगे, खा वो अभिनंदन वाली चाय वाला मामला हो, और खा अब ये 7 पकौड़ों वाला मामला हो, हमें हमेशा ऐसे इकट्ठे पाओगे। ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर आएंगे और अस्थियां वापस लेके जाएंगे। जी जी, नहीं संदूर। अच्छा, जैसे कि आप भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि तमाम कौम जो है वो मुत्तहिद हो गई है, इस एक अहम नुक्ते पर जब ऐसा मामला पेश आया, यही बात लेके चलते हैं महमल सरफराज साहिबा की जानिब। महमल, ये बताइएगा कि हम पाकिस्तान में अगर देखें तो तमाम इख्तलाफात, चाहे वो सियासी हों, दूसरे इख्तलाफात हों, भुलाकर इस वक्त पूरी कौम मुत्तहिद है, इकट्ठी है, पाक फौज के साथ है, लीडरशिप के साथ है। अगर हम भारत की तरफ नजर डालें तो वहां पर हमें बड़ी तनकीदी आवाजें और सियासी तकसीम नजर आती है। आपको लगता है कि अपने पेटी सियासी अजायम के लिए मोदी ने बहुत सारे महाज एक साथ खोल लिए हैं और अब भारत इंतहाई बौखलाहट का शिकार हो गया? जी देखिए सारा, पहली चीज तो ये है कि जब ये भारतीय जारहियत होगी और यानी कि एक वन साइडेड एग्रेशन होगा, उन्होंने जिस तरीके से पहल की, जिस तरीके से इनिशिएट किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ने पहले दिन से इस वाकये को, पहलगाम के वाकये को कंडेम भी किया और ये भी कहा कि हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर होती है। और हर तरह से जो है पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। उसके बावजूद जो है वहां की जो हुकूमत है, बीजेपी की एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व हुकूमत है, और उसने जो है जिस तरीके से ये नजर आ रहा था साफ कि वो कोई ना कोई पहल करेंगे, वो अटैक, हम उधर बात भी करते थे तो वो यही चीज कहते थे जो आप बात कर रही है। देखिए सवाल तो उठते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। एक्चुअली अगर आप डिप्लोमेटिक सर्कल्स में भी बात करें, आप इंटरनेशनल जरीदे उठा के देखें, आप रिपोर्टिंग देखें पहलगाम के वाकये के ऊपर, तो उसके अंदर यही रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तान का इसके अंदर मुलविस होने का कोई एविडेंस
इंटेलिजेंस नहीं है। और डिस्पाइट दैट ये मोदी हुकूमत इस तरीके की बात क्यों कर रही है कि यानी कि पाकिस्तान को अगर कोई रिस्पॉन्ड करना है या कोई इस तरह की जिसका नहीं, किस चीज का, जब कोई चीज ऐसी हुई ही नहीं हमारी तरफ से। तो इस वजह से उनको वो सवालात उनके ऊपर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देखिए वहां पर एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ, उस सिक्योरिटी लैब से वैसे तो पहले दिन सवाल होने चाहिए थे, लेकिन हमने देखा कि उनके मीडिया ने, जो कि एक पूरा का पूरा बीजेपी का माउथ पीस है, वहां पर मोस्टली जो आप उनका मीडिया उठाकर देख लें तो वो बीजेपी का माउथ पीस है। जो यानी कि बीजेपी सोच रही होती है वो बोल रहे होते हैं। जो वॉर हिस्टीरिया था वो बीजेपी की वजह से था, ये इनकी पॉलिसी है। तो ये चीज हमारे सामने। एक चीज और मैं सारा जरूर कहना चाहूंगी कि हम वैसे तो इस वाकये के अंदर तो हमने देखा कि डिप्लोमेटिकली इंडिया को एक आइसोलेशन का जो है वो फेस करनी पड़ी, लेकिन अगर आप वैसे ओवरऑल तारीख देखें तो मेरे ख्याल में इंडिया को एम्बोल्डन करने में इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत हाथ है। खासतौर पर जिस तरह वेस्ट ने इंडिया को प्रॉप अप किया है चाइना को काउंटर करने के लिए, उसी की वजह से कनाडा के अंदर भी वो इतना यानी कि उनको वो मिलगिश है कि कनाडा के अंदर भी असैसिनेशन की, अमेरिका के अंदर भी अटेम्प्ट की, पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस है, और भी इस तरह अपने साथ जो उनके नेबर्स हैं उनको भी बुली करने की कोशिश। तो इसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी ये हाथ है। इस वक्त तो इंटरनेशनल कम्युनिटी एक जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है, लेकिन अगर आप ओवरऑल तारीख देखें तो उसके अंदर उनका भी ये चीज में हाथ है कि जिस तरीके से भारत को शय मिली। लेकिन महमल, ये जो आप बात कर रही हैं सालिसी की पेशकश दीगर मुमालिक ने भी दी है, सुपर ताकतों ने भी दी है,